अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमारा वेरिएंस का टॉपिक स्टार्ट था। हमने वेरिएंस को अनग्रुप डाटा से देखा और फिर हमने उसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व भी किया। ठीक है। अब हम देखते हैं वेरिएंस की सेकंड टाइप कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, वहाँ से वेरिएंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी। तो सेकेंड टाइप पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो हम वेरिएंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने जब रॉ डेटा से सॉल्व किया था तो हमारा जो वेरिएंस आया था वो हमारे पास 10.5 आया था। सही है जी। तो हम एक डाटा ले लेते हैं। एक्स है हमारे पास 4, 7, 9, 15। ज्यूम करें एक्स है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 7। ठीक है। अब हमने क्या करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। एग्जामिनर ने कहा फाइंड वेरिएंस, फाइंड एस स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस फाइंड कर दो। तो हमें पता वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास। हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट भी कर सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और यहां पर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले हम f का और x को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि डिमैश रूल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी, तो मुझे एक एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। इसको यहाँ पे 3 कर लें जरा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं डायरेक्ट एक कॉलम बना लेता हूँ एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। फिर उसको f से मल्टीप्लाई करवाने के बाद एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा। अब डायरेक्ट ये कॉलम, अब यानी कि डायरेक्ट भी कॉलम बना सकते हो, इसकी हर की जरूरत नहीं है, एक स्टेप स्किप हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो हम कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमारा। तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर 16 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट इस कॉलम पे जाऊं तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 30। अगर आप 1 by 1 चाहते हो तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर इकट्ठे कर लो। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। और चलिए 32 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। एक्स स्क्वायर इकट्ठे हो गए। अब एक्स स्क्वायर और एफ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 49 आंसर आ गया 147, और 5 मल्टीप्लाई बाय 81 आंसर आ गया 405, और 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63 आ गया हमारे पास 63। फिर फॉर्मूले ने क्या कहा, फॉर्मूले ने कहा इन सब का सम ले लो, तो इन सब का हम ले लेंगे सम ले लेंगे। 32 प्लस 147 प्लस 405 प्लस 63, तो आंसर आ गया 647 आ गया हमारे पास 647। तो यहाँ पे लिख देंगे 647। व्हाट इज समेशन एफ? तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 17। तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 माइनस। अब एफ एक्स का कॉलम चाहिए, एफ का और एक्स का कॉलम चाहिए, और एंड में उसको सम कर देना है। तो ये एफ एक्स है। 4 2 जार 8, 7 3 जार 21, 9 5 जार 45, 7 3 जार 21। सबको एडअप कर दें। 8 प्लस 21 प्लस 45 प्लस 21, आंसर इज 95।
तो 95 समेशन एफ एक्स कितना आ गया 95। व्हाट इज समेशन एफ 17, तो यहाँ पर आ गया 17 होल स्क्वायर। तो 647 डिवाइडेड बाय 17 आंसर आ गया हमारे पास 38.058 माइनस इसको करते हैं 95 डिवाइडेड बाय 17 आंसर फिर उसका स्क्वायर 31.228 तो इसको इसमें से माइनस किया तो 38.058 माइनस 31.228 आंसर आ गया 6.83। तो 6.83 हमारा वेरिएंस आया इसका, ठीक है 6.83 हमारा वेरिएंस आया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास आया हमारा एस स्क्वायर। तो याद रखिएगा जो वेरिएंस है वह स्क्वायर होता है, और अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, यानी कि अगर मैं साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताता रहूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ऐसा होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर के ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट लिख दूं तो एस इज इक्वल टू एस बन जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिंपल वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो अब हम साथ साथ जरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करते रहते हैं। तो अगर हमारा ये आंसर आया, तो अगर मैं अपने इस ये मेरे पास वेरिएंस का आंसर आया, और अगर मैं चाहता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में वो भी फाइंड करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करूं, तो ये जो एस स्क्वायर है ना भाई, इस एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और 6.83 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आया 2.61, तो ऐसा आया 2.61। आगे डेसिमल चल रहे हैं, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल है ये, तो इसलिए मैं बस ये राउंडिंग 2 डेसिमल प्लेस किया यहाँ पर। तो वेरिएंस 6.83, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.61, ये हमारे पास आ गया वेरिएंस, ठीक है जी। तो ज़रा कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं, कैलकुलेटर भाई साहब क्या कहते हैं इस बारे में, ठीक है जी। तो आइए कैलकुलेटर पर आते हैं, वही पुराना प्रोसीजर, मॉड 3 स्टैट 1 माइनस वेरिएबल एक्स में एक्स एफ में एफ। तो सबसे पहले प्रेस करेंगे हम मॉड, तो कैलकुलेटर मोड प्रेस किया, फिर 3 पे स्टैट प्रेस किया, 1 माइनस वी ए आर 1 प्रेस किया, तो एक्स और एफ के 2 कॉलम आ गए। अब एक्स में क्या रखना है 4 7 9 3, तो 4 इक्वल 7 इक्वल 9 इक्वल 3, तो एक्स पुट कर लिया। अब एफ पुट करते हैं 2 3 5 7, 2 इक्वल 3 इक्वल 5 इक्वल 7। तो ये देखें ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, एक्स की और एफ की वैल्यूज पुट हो गए। अब ये ऑरेंज कलर वाला इसी बटन प्रेस कर देना, तो आप मेन मेन्यू पर आ गए। आंसर के लिए क्या करना है आपने, शिफ्ट +1, शिफ्ट, सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर 1 का बटन प्रेस किया साथ, फिर 4 पे वेरिएबल का बटन प्रेस किया, कर लिया। तो अगर आपने इसी देखे ना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो 2 नंबर पर अरिथमेटिक मीन पड़ा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएंस तक पहुंचना है। तो सबसे पहले 3 पर स्टैंडर्ड डेविएशन तक से हो के गुजरूंगा, तो 3 पर मुझे मिलेगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने क्लिक किया तो देखें एग्जैक्ट 2.61 आ गया, एग्जैक्ट 2.61 आ गया, एग्जैक्ट 2.61 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस पे जाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस से वेरिएंस स्क्वायर है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होगा वो वेरिएंस होगा। तो इसका स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 6.83, एग्जैक्ट ही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है,
सही हो गया, इन दोनों बातों को याद रखना। तो इसी तरह हमने साथ साथ वेरिएंस भी कर लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लिया। और ये वेरिएंस आया, अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहता हूँ तो बड़ा आसान है, 10.5 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरे पास, 3.24 आ गया, 3. तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा वेरिएंस आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। गॉट इट। तो अब लास्ट रह गया हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा। कि ग्रुप डेटा से हम वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक। अच्छा, अब हम साथ साथ दोनों ही कर लेते हैं। फाइंड वेरिएंस जो कि है हमारे पास एस स्क्वायर और फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो कि हमारे पास एस होता है। अब दोनों फाइंड कर लेते हैं जरा इससे, ठीक है जी। तो क्लास आगे फ्रीक्वेंसी आएगी 10 to 20 30 40 और 42 50 है। 2 3 5 7 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला, सारा का सारा ये वाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये वाला होता है। तो हमने फॉर्मूला लिखा समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखें x आ रहा है तो सबसे पहले मुझे x चाहिए होगा, तो x मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और आपको पता है x आपका मिड पॉइंट होता है। तो इंटरवल चेक करें 10 20 30 40 50, 10 10 के इंटरवल है। तो 20 + 10 30, 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 15 आ गया। फिर 50 25 आ गया, 70 से 35 आ गया, 90 से 45 x आ गया। ये x और f आ गया आपके पास अब, जिसने यूज होना फॉर वेरिएंस के लिए। तो देखिए ये वाली शक्ल नहीं बन गई दोबारा, ये वाली। तो क्या ख्याल है, ये जो x है अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें यहाँ पर और f को f में पुट करें तो डायरेक्ट हमारे पास वेरिएंस नहीं आ जाएगा। तो हम अभी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले, अब हम डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। तो कैलकुलेटर आपको पता है सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के पास लेके जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा, कैलकुलेटर हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन तक लेके जाता है। अब x में x पुट कीजिए, f में f पुट कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। तो वही mod 3 1 mod फिर 3 फिर 1, आपके पास x और f का कॉलम आ गया। व्हाट इज x, 15 25 35 45 15 25 35 एंड 45, x आ गया। व्हाट इज f, 2 3 5 7, f है आपके पास 2 3 5 7 2 3 5 7। वो कैलकुलेटर जरा स्टक हो गया था। अब आंसर चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो आंसर के लिए शिफ्ट 1 प्रेस किया, शिफ्ट 1 प्रेस किया और फिर उसी तरह 4 पे गए और 3 पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले क्या आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले इसका आ रहा है क्योंकि कैलकुलेटर डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक लेके जाएगा। तो इक्वल प्रेस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया इसका 10.29 और इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर आ गया 105.88। तो ये हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और ये हमारा यहाँ पर वेरिएंस आ गया। तो इस तरह से आपका
अगर एग्जामिनर वेरिएंस आपसे कैलकुलेट करवाए या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करवाए तो फॉर्मूले के बगैर भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली फ्रॉम कैलकुलेटर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है तो वाई वी नीड टू लर्न फार्मूला, हमें फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत क्या है। उसके लिए अभी आपको एग्जांपल करवा देता हूँ तो खुद ही उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि फार्मूला कितने इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी हमने वेरिएंस के फार्मूले लिखे थे ना, अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज भी आपके पास आ जाएं तो जितने हमने वेरिएंस के 2 फार्मूलाज लिखे थे उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें तो सारे के सारे फार्मूलाज कौन से बन जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बन जाएंगे। जैसे कि ये मेरे पास वेरिएंस का फार्मूला है ना डिस्क्रीट, तो यहाँ से स्क्वायर रिमूव करो और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लो जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया। ठीक है जी। जैसे कि अगर स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला ही हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, ये अब स्टैंडर्डाइजेशन का बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला समीशन समीशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन एक्स ओवर n होल स्क्वायर। ये इस वक्त वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसको छोड़ दें, ये भी वेरिएंस का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट लगा लें, स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला बन गया। यानी कि कोई फर्क नहीं, स्क्वायर रूट होना या ना होना, ये स्टैंडर्डाइजेशन और वेरिएंस को तय कर रहा होता है। सही हो गया, गॉट इट। तो अब चलते हैं कि हमें इन फॉर्मूलाज को याद क्यों करना है, उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर कहता है कि समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका आंसर दे देता है ये वाला 10, और कहता है ये 10 है, और है ना आपके पास वो कह रहा है कि 2 है, ज़रा मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन तो बता दो क्या इसका। अब देखो जिसका फॉर्मूला याद होगा वही इसको जज कर पाएगा ना, तो इतना आसान है। तो उसने कहा अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो फॉर्मूला होगा इस इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n का स्क्वायर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो देखें ये तो 10 आ गया सारा, n कितना 2, इधर 2 आ गया, फिर स्क्वायर रूट हो गया, तो 10 डिवाइड 2 5, तो अंडर रूट 5 लेना आपने, तो अंडर रूट 5 आपके पास आ गया 2.236, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.236। तो इस तरह फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हमारे पास फार्मूला ना हो तो हम ये अच्छा खासा आसान क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। तो फार्मूलाज याद करना ज़रूरी है, समटाइम एग्जामिनर फार्मूले से कुछ कैलकुलेशंस करवा लेता है। ठीक है, जैसा कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर ने कहा कि वेरिएंस यानी कि एस स्क्वायर आपके पास है 7.5, ये आपके पास 7.5 आपके पास आ गया वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन एक्स ओवर n होल स्क्वायर। उसने कहा वेरिएंस 7.5 है, फिर उसने हमें कहा ये जो n है वो है 3 4 n 4 है,
और ये जो समीशन एक्स है उसने कहा कि समीशन एक्स है, समीशन एक्स जो है 24 है, ठीक है। और उसने कहा फाइंड करो समीशन एक्स स्क्वायर, उसने कहा समीशन एक्स स्क्वायर ये फाइंड कर दो, ये क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब उसने क्या कि सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड फॉर्म दे दी, सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड फॉर्म में दे दी। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है और फॉर्मूले को यूज करते हुए आंसर तक पहुंचना है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। वेरियंस कितना 7.5, तो वेरियंस की जगह हमने 7.5 रख दिया। समीशन एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एन कितना है 4, समीशन एक्स कितना है 24, एन कितना है 4, होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 7.5 समीशन एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर करेंगे 36 आ गया ये, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 36 36 आ गया, ठीक है। जब वहाँ पे 36 आ गया, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये माइनस इधर के प्लस हो गया, तो 36 प्लस 7.5 ये आंसर आ जाएगा 43.5 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे अब, तो आंसर आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 174। तो ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर हमें कैसे पता चला, हम इस फॉर्मूले का पता होगा तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है, फॉर्मूला याद करना ज़रूरी, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। इसी तरह एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे समीशन एक्स स्क्वायर यानी कि जो है वो कहेगा समीशन एक्स स्क्वायर 174 है और n पूछ लेगा n क्या है, तो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से n सॉल्व कर लेना है और आपने कहना है कि n कितना है, n 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो मिसिंग कैलकुलेशन भी करवा सकता है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वेरिएंस के और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के, जिस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, सारे रॉ डाटा से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर लिया, ग्रुप से देख लिया, एक आधा क्वेश्चन देख लिया। अब इन वेरिएंस का कोफिशिएंट रह गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कोफिशिएंट, ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखते हैं वो क्या है। वेरिएंस का कोफिशिएंट, ये स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा यूज ये होता है, किसी के कोफिशिएंट यूज नहीं होते ज़्यादा नॉर्मली सिवाय इस वेरिएंस के, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, नॉर्मल तौर पर इंडस्ट्रीज वगैरह बिजनेस कंपैरिजन के तौर पर ये आ रहा होता है। तो अब हमने सीवी कैलकुलेट करना है, तो सीवी के लिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, वेरिएंस भी या वेरिएशन भी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम ना C.V से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। CV इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इन 200, ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का,
ठीक है जी। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, सीवी कैलकुलेट करने की छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। 2 3 5 2 3 5 और 8 कर लेते हैं। और एग्जामिनर ने कहा फाइंड सीवी, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमने कहा ठीक है फाइंड कर लेते हैं। तो हमने कहा कोफिशिएंट वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन चाहिए। हमने कहा ये तो बड़ा आसान है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेटर बता देता है, मीन भी कैलकुलेटर बता देता है, तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 5 8 को जरा कैलकुलेटर में पुट करें। आपको पता कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले मोड प्रेस किया, फिर 3 प्रेस किया, फिर 1 में VAR प्रेस किया, आपके पास x और f का कॉलम आ गया होगा। ठीक है, आपके पास x और f का कॉलम आ गया। इस x में 2 3 5 8 पुट करें, 2 3 5 8 पुट करें जरा। तो 2 = 5 = 2 = 3 = 5 = 8। जैसे पुट कर लिया, अब आंसर के लिए शिफ्ट 1 प्रेस किया और 4 पे गए, और 4 पे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 नंबर पर आता है, तो 3 प्रेस किया, आंसर आया 2.29। 2.29 व्हाट इज द मीन? AC का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करें, 4 पे जाएं, सेकंड नंबर पर अब मीन पड़ा हुआ है। सेकंड नंबर मीन कितना? 4.5। अब ये वाली कैलकुलेशन आपने खुद मैनुअल करनी है। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आपने खुद मैनुअल करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेटर से आ गया डायरेक्ट, मीन भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ गया। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 229 डिवाइडेड बाय 4.5, आंसर इज 50.89%। तो ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इस तरह CV आपने कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट हम यूज नहीं करते नॉर्मली। ठीक है, तो हम सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सिर्फ वेरिएंस का ही कोफिशिएंट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन करके। ठीक है, ये कोफिशिएंट का पर्पस क्या होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये होता है कि जब भी हमने ना अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस एलोकेट करनी होती है, या हम अपने बिजनेस का अपने राइवल के साथ मुकाबला कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई हम बेहतर चल रहे हैं या वो बेहतर चल रहे हैं, हमारे बिजनेस में ज़्यादा वेरिएशन आ रही है या उनके बिजनेस में ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। बिजनेस में खुद बताएं, स्टेबिलिटी अच्छी चीज़ होती है या अनस्टेबल अच्छी चीज़ होती है? स्टेबल अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ज़्यादा स्टेबल है या हमारे कंपैटिटर का ज़्यादा स्टेबल है, कौन स्टेबल है? अगर हमारा कंपैटिटर ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम अपने अंदर वो पॉइंट सर्च करेंगे जिस वजह से हमारे में अनस्टेबिलिटी आ रही है, हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा बिजनेस भी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, हम कंपेयर करेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रही हमारी बिजनेस की, इस साल हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना चाहते हैं, उसके लिए भी CV कैलकुलेट करेंगे। हम अपनी एफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं कि हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करें कि नहीं करें। जब हमने कॉस्ट मॉडल बनाया अपने रॉ मटेरियल को एलोकेट करने के लिए, इनपुट की जो कॉस्ट एलोकेट की, क्या वो हमने एफिशिएंट कॉस्ट एलोकेट की या इनएफिशिएंट कॉस्ट एलोकेट की? ऐसे तो नहीं चीज़ें महंगी ले हैं, ऐसा तो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत महंगा रॉ मटेरियल यूज़ करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा बहुत कॉस्टली चल रहा है, बहुत ज़्यादा हमारा जो मटीरियल है वो वेस्ट हो रहा है, हमारी लेबर इनएफिशिएंटली वर्क कर रही है। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोप अप करेंगे और हम एफिशिएंसी की तरफ मूव करेंगे। तो एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी को चेक करना, स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी को चेक करना, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है इसको चेक करना, हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है या नहीं है इसको चेक करना, इन सब के लिए ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने इनको अच्छे तरीके से ज़रा देख लेना। तो अब बिजनेस का रियल एग्जांपल में प्रैक्टिकल लाइफ में एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर बिजनेस चेक करना चाहता है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी। ठीक है, एग्जांपल ये है कि
हमारे पास यहाँ पर पाक फैन है और यहाँ पर हमारे पास GFC फैन है। हमने देखना है कि इनमें से किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। तो उसके लिए जरा एक आपको रूल बता देता हूं, CV के लिए रूल क्या है। वेरिएशन बताएं खुद से, ज्यादा वेरिएशन अच्छी चीज होती है बुरी चीज होती है? अगर डाटा में वेरिएशन ज्यादा आ रही है, इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग? अगर वेरिएशन ज्यादा आ रही है, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। इसका मतलब जितनी वेरिएशन कम होगी, ये उतनी इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है, गुड न्यूज होती है। तो याद रखिएगा, CV के लिए लोअर द CV, लोअर द CV जितनी कम होगी, इट्स मीन हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। लोअर द CV, जितनी CV कम होगी, हम एफिशिएंट होंगे। जितनी CV कम होगी, हम स्टेबल होंगे। जितनी CV कम होगी, हमारे परफॉर्मेंस में, हमारी वर्किंग में उतनी ही कंसिस्टेंसी होगी, हम उतने ही कंसिस्टेंट होंगे। तो ये बात याद रखिएगा। तो CV अच्छी होना, CV का कम होना बहुत अच्छी बात होती है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि विच कंपनी हैज गुड परफॉर्मेंस, विच कंपनी हैज गुड परफॉर्मेंस। इनमें से किस कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस है? तो हमने डाटा लिखा, डाटा कुछ ये था 25 और यहाँ पर 8, उसके बाद 13, उसके बाद 19 और 30 है, ठीक है। तो 19 के बाद 22 कर लेते हैं, चले ये। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से किस कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ये X है और इसको चलें Y कर ले, ठीक है, या X1 है, इसको X2 कर लें, XY कर लें, इस तरह कर लें, या इसको X1 कह दें, इसको X2 कह दें, जैसे मर्जी कर लें। अब करनी क्या आपने, क्या विच कंपनी हैज गुड परफॉर्मेंस, किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है? हम कहेंगे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है जिसका CV लोअर होगा, जिसका CV कम होगा। हम क्या करेंगे, पाक फैन के लिए अलग CV कैलकुलेट करेंगे, GFC के लिए अलग CV कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पाक फैन, इसका CV कैलकुलेट करेंगे, CV क्या आता है, फिर GFC फैन, इसका CV क्या है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो CV का फॉर्मूला स्टैंड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, और इस तरह स्टैंड डेविएशन ऑफ मीन इनटू 100। फिर हम देखेंगे कि किसका CV क्या आता है। तो सबसे पहले पाक फैन का देखते हैं CV। तो पाक फैन के CV के लिए ना आपने सिंपल इस डाटा को पिक करना है, बस पाक फैन वाले को, और इसको कैलकुलेटर में पुट करना है X में। तो देखना है कि आपके पास कैलकुलेटर स्टैंड डेविएशन क्या बताता है, मीन क्या बताता है। जो कैलकुलेटर स्टैंड डेविएशन मीन बताएगा वो हमारा मीन स्टैंड डेविएशन होगा। तो देखते हैं पाक फैन के लिए। तो मोड प्रेस किया, स्टैट 1, X में 10, 15, 18 और 25। तो आंसर पे गए, हमारे पास स्टैंड डेविएशन का जो आंसर आया, वो आंसर आया 5.43, ठीक। मीन डाटा वही यूज करना है। अब वही मीन के लिए शिफ्ट और 1 पर स्टैट प्रेस किया और 4 पे गए और 2 पे हमारे पास मीन है। ये सारे प्रोसीजर आपको मैं पिछले अभी वीडियोस में समझा चुका हूँ आपको। तो मीन आपके पास क्या है, 17 इंटू 100 किया, तो आंसर आ गया 31.94। तो जो वेरिएशन आ रही है ना पाक फैन में, वो 31.94% आ रही है।
इतनी वेरिएशन आ रही है। अब देखते हैं जीएफसी में कितनी वेरिएशन आती है। तो जीएफसी के लिए डाटा के लिए तो आपने जीएफसी वाला ये वाला डाटा यूज करना है 8/13/1922। अब दोबारा से डाटा न्यू इंस्टॉल करेंगे, मॉड प्रेस किया, 3 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, एक्स में गए, तो जीएफसी के लिए दोबारा नया डाटा पुट करना है 8/13/1922 डाटा पुट कर लिया। आंसर के लिए शिफ्ट 1 4 3 पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज 5.41 and the mean is 15.5 into 100। तो आंसर आ गया 34.90%। तो देखें किस कंपनी की सीवी कम आई, हमने कहा ये पाक फैन वालों की सीवी कम है। तो विच कंपनी हैज बेटर परफॉर्मेंस, हम कहेंगे पाक फैन वालों की परफॉर्मेंस गुड है, क्योंकि इनकी सीवी, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वेरिएशन कम आ रही है, जाके जीएफसी फैन वालों की वेरिएशन थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह अगर आपने किसी कंपनीज को एलोकेट करना हो, डिसीजन लेना कि कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, किस बेस पे चल रही है, तो आप उसके लिए सीवी को आपने इस तरह कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आपने सीवी इस तरह कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्रोक्सीमेटली क्या लें कि 85% कंप्लीट हो गया। अभी आपको मैंने सिंपल एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन करवाना है। जिस तरह याद है कि आपको एक क्वेश्चन करवाया था अरिथमेटिक मीन में अगर एरर आ जाए तो हाउ टू रेक्टिफाई एरर इन अरिथमेटिक मीन। इस तरह एक क्वेश्चन करवाना है आपको कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में एरर आ जाए तो कैसे उस एरर को रेक्टिफाई किया जा सकता है, वो क्वेश्चन करवाना है। और उसके बाद हम वेरिएंस के स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद एट द एंड हम फिर चैप्टर 12 जो है उसके फिर आई कैप के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो आपने चैप्टर 12 के एमसीक्यूज़ को पढ़ लेना, ठीक है। आज जाकर घर जाकर, बल्कि घर में ही होंगे आप तो आपने आई कैप चैप्टर 12 को ज़रा देख लेना, उसको 1 लुक में देख लेना, ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट हमारा चलेगा वो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बाकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।